गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। अभी हम वेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और वेक्टर में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था बेसिक्स ऑफ वेक्टर और स्केलर के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर दो क्वांटिटी है तो उसको स्केलर फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे और वेक्टर फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ तरीके पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जा सकता है। तो टॉपिक का नाम है आज का, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को ऐड करने के डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट लॉ हैं। ठीक है, तो उन लॉ को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं लॉ कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा लॉ मेथड, वो है हेड टू टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हेड टू टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हेड टू टेल मेथड मतलब क्या हुआ, आपको पता है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, और उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा टेल होता है, और जो फाइनल होता है वो है हेड। ठीक है, तो हेड टू टेल मेथड यूज करेंगे वेक्टर एडिशन के लिए। सेकेंड मेथड जो है वो करेंगे ट्रायंगल लॉ। ठीक है, थर्ड जो है वो लिखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फोर्थ लिखिए पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो ये लॉज हैं, मेथड हैं वेक्टर एडिशन के लिए। पहला हेड टू टेल, सेकंड ट्रायंगल लॉ, थर्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और फोर्थ जो है पैरेललोग्राम मेथड है, पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, तो अगर आप हेड टू टेल मेथड समझ जाते हो तो लगभग कुछ ऐसा ही है ये दोनों केसेस भी, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हेड टू टेल मेथड के साथ। हेड टू टेल मेथड के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि हेड टू टेल मेथड है क्या। मान लीजिए कि आपके पास वेक्टर है डिफरेंट, दो वेक्टर दिए गए हैं उनको ऐड करने के लिए, और तो ऐड कैसे करेंगे, पहली बात तो ये है ना। तो डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करेंगे। हमने कहा कि हेड एंड टेल मेथड यूज़ करके हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, है ना। तो यह है क्या, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हेड टू टेल मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है फॉर द एडिशन। दिस इज द ग्राफिकल मेथड फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, आप यहाँ इसके विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल मेथड आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो, दो या दो से अधिक। ये ग्राफिकल मेथड है। हेड टू टेल इज ग्राफिकल मेथड, और मैं साथ में ये भी कहूँ कि ईजीएस्ट मेथड है फॉर वेक्टर एडिशन। दिस इज द ईजीएस्ट मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, है ना। तो आप वेक्टर को इससे इजीली ऐड कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड है, इजी है, और दो या दो से अधिक वेक्टर को आपको ऐड कर सकते हो उससे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिया कि दो वेक्टर ए और बी है। हमने कहा कि दो वेक्टर, एक वेक्टर हमारा ए है और दूसरा वी है। ठीक है, आपने यहाँ पे ए ड्रॉ किया, दिस इज ए, दिस इज वेक्टर, क्या ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। आपने कहा दिस इज वेक्टर ए। अब इसका नाम जो है हेड टू टेल मेथड है, यानी कि हेड और टेल का कॉन्सेप्ट कुछ आने वाला है इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेम, जो इसका नाम है एक्चुअली मेथड का, उसके हिसाब से हेड और टेल का कॉन्सेप्ट कुछ आने वाला है। तो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट केस में इसका क्या है, ये टेल है और ये क्या है, हेड है। ठीक है, सेकंड वेक्टर हमने और लिया, हमने कहा बी वेक्टर एक है और वो इस तरीके से कुछ है। ठीक है, बी वेक्टर जो है वो इस तरीके से कुछ है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, तो स्ट्रेट बना लेता हूँ, है ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। इसका ये क्या है, वी वेक्टर के लिए ये टेल है और ये क्या है, हेड है। ये वेक्टर के लिए हेड है, ये टेल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से मूव करना स्टार्ट होता है मान लीजिए, और ये फाइनल यहाँ पे आके स्टॉप होता है ना।
कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट होता है और फाइनल, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। ये ए वेक्टर के लिए टेल है, ये हेड है, और ये बी वेक्टर का टेल है और ये हेड है। यहाँ पे अगर दो वेक्टर के हेड और टेल आपस में कनेक्ट होते हैं, है ना, अगर आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैलकुलेट करना है और बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, पहले ए वेक्टर लोगे, ए वेक्टर आपने ड्रॉ किया, ए वेक्टर ड्रॉ करने के बाद वेक्टर ए के हेड से, वेक्टर ए के हेड से आप बी का टेल कनेक्ट करो। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हेड टू टेल मेथड में अगर आपको दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया पहले दो का, ठीक है। हमने कहा दो वेक्टर हमने लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर एक इस तरीके से स्टार्ट है, इसका टेल यहाँ है, हेड यहाँ है, और सेकंड वाले का टेल आप देखिए फर्स्ट वाले के हेड को टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो ए प्लस बी कैलकुलेट कर रहे हो, तो बी वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए ए वेक्टर के हेड से, ठीक है। ए वेक्टर से के हेड से अगर स्टार्ट होता है तो ये जो लाइन है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। मतलब आप कह सकते हो ये जो लाइन है ए और बी का रिजल्टेंट है, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो आर वेक्टर के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ चीजें समझ में आई? वेक्टर ए और वेक्टर बी को एडिशन करना आप हेड टू टेल मेथड से आप समझ गए। आपने क्या किया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल स्टार्ट किया और ड्रॉ किया, और आपने कहा जहां जाके बी रुकता है दैट इज अ फाइनल पॉइंट। आपने क्या किया, इनिशियल से फाइनल को मिला दिया और कहा ये जो लाइन है दिस इज द रिजल्टेंट। क्लियर है यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड क्या था? नेक्स्ट मेथड क्या था? ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ आपको बताना चाहता हूँ वेक्टर में। देखिए वेक्टर में आपने अभी देखा कि दिस इज ए, दिस इज बी, वेक्टर बी, तो आपने कहा ये इसका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, यही कहा ना आपने, अभी आपने यही समझाया आप। तो अब देखिए मान लो क्या हो सकता है, मान लो कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये, और इस तरीके से ना देकर इसने दे रखा है कि मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर इसने दे रखा है ये ए और बी, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और कहता है कि फाइंड कीजिए एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। क्या है वैल्यू एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, दोनों ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो क्या है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे तो साथ में था तो आपने ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से इसका हेड है और इसका टेल आपस में कनेक्ट हो रहे थे तो इस तरीके से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ तो दोनों अलग अलग है। तो वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप वेक्टर को, है ना, उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो, वेक्टर के पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे उठाकर यहाँ पे ला सकते हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूँ कि जो वेक्टर है उसके आप पोजीशन को चेंज कर सकते हो, वेक्टर के पोजीशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कीजिए कि इस वेक्टर को उठाकर आपने यहाँ रख दिया, इसे यहाँ तक लेकर आए, यहाँ पे घिसका रहे हो ना, जोड़ लगाया, आप यहाँ ले आए, ये बी यहाँ आ गया, ठीक है, बी यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे जब बी यहाँ आ गया तो सेम कॉन्सेप्ट, ए का हेड और बी का टेल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया ये जो है ये इसका रिजल्टेंट है ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर। मतलब आप खिसका के, धक्का देके
आपने उसको वहाँ तक पहुँचा दिया। कंडीशन क्या है, पोजीशन तो चेंज होगा लेकिन उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कि ऐसा कुछ दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, दिस इज ए, ये दे रखा है दिस इज ए, और ये दे रखा है बी। अब आपको कैलकुलेट करना है ए प्लस बी, है ना। क्या करोगे, आपने ए को एज इट इज रहने दिया, ए को एज इट इज रहने दिया, आपने इसको खिसकाया, आपने बी को खिसकाया, पोजीशन चेंज किया, ये चेंज हो के कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, ये चेंज हो के कुछ ऐसा आ गया। आपने इसको धक्का दिया, किट 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 यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है, आपने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ये हो गया हमारा इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, है ना। अब इनको कनेक्ट कर दो, जब आपने कनेक्ट किया तो ये आर हो गया, तो ये हो गया क्या, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। पोजीशन को आपको चेंज करना है, कैसा भी हो सकता है। ये मान लो ये ए है ना, और ये ए, और आपने कहा कि ये बी, इस तरीके से कह दिया आपने, ठीक है, वेक्टर बी ये है। अब क्या करोगे, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ए हो या बी हो, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। साथ में और क्या चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसको धक्का देके यहाँ पे ले आए, ठीक है, कुछ ऐसा, टेल हेड, है ना, ये दिया आपने, यहाँ पहुँचा दिया, ये ए ये बी, रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल। हमेशा जब आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करो, दिखाओ, तो इनिशियल से स्टार्ट करो और फाइनल पे जाके उसको एंड करो। दिस इज द आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपने ऐड कर दिया। अभी हमने फर्स्ट मेथड को देखा है और हमने बताया आपको इसमें कि आप वेक्टर को इम्पॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप वेक्टर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हो, है ना। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ की बात कर लेते हैं भाई। ट्रायंगल लॉ क्या है, देखो ट्रायंगल लॉ क्या है। सेकंड लिखा हमने, लिखा ट्रायंगल लॉ, लॉ ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर जो है वो साइड ऑफ द ट्रायंगल हैं। अगर दो वेक्टर साइड ऑफ द ट्रायंगल हैं तो जो थर्ड वेक्टर होगा वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। नहीं समझ में आई। ट्रायंगल लॉ में ये कह रहा है, दिमाग शांत, ट्रायंगल लॉ में ये कह रहा है कि मान लीजिए कि दो साइड ऑफ द ट्रायंगल, दो साइड किसी भी ट्रायंगल का है तो थर्ड जो है वो उसका रिजल्टेंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। ये कुछ सेम हुआ ना, अभी आपने देखा हेड टू टेल मेथड। तो ट्रायंगल लॉ और नीचे जो इसके बाद जो लॉ आएगा वो लगभग सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, इन लॉ अलग दे रखे हैं। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल में कहता है कि मान लीजिए दो वेक्टर हैं तो आप इस तरीके से उसके साइड ऑफ द ट्रायंगल बनाते हो। फर्स्ट ए, आपने कहा दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। लिखाने की जरूरत तो नहीं है। अब कॉन्सेप्ट समझिए ना, लिखा हुआ तो किताब में है ही, पढ़ तो लोगे आप। आपको समझना है कॉन्सेप्ट की है क्या, लॉ ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या है कि अगर दो साइड है ट्रायंगल का तो थर्ड साइड जो है, दो ट्रायंगल के साइड्स हैं तो थर्ड साइड जो है उसका क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब रिजल्टेंट होगा, ठीक है। आप दोनों को ऐड करके उनका रिजल्टेंट बता सकते हो कि दिस इज द रिजल्टेंट, है ना। ये हो गया रिजल्टेंट के बाद लॉ ऑफ ट्रायंगल में,
ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, एक टर्म और समझते हैं अपन, इसी में एक टर्म और समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आपको मैं सब्सट्रैक्शन की बात भी बताऊंगा, है ना। हमने एडिशन की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सब्सट्रैक्शन क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ। अगर दो वेक्टर हैं, है ना, दो वेक्टर हैं, तो उसको आपस में किस तरह से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो उसका क्या है, उसकी क्या कहानी है उसकी क्या कहानी है, तो उसकी कहानी को हम देखते हैं। देखिए, सब्सट्रैक्शन कुछ वेक्टर होता नहीं है, बात समझ लो। सब्सट्रैक्शन कोई वेक्टर नहीं है, माइनस बी, ये क्या सब्सट्रैक्ट आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि दो वेक्टर को आपस में ऐड कर रहे हो जो एक नेगेटिव साइन के साथ है। क्लियर, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो जिसमें से एक वेक्टर जो है नेगेटिव साइन के साथ है। अब नेगेटिव साइन के साथ क्यों है, बात तो ये भी आ सकती है कि नेगेटिव साइन के साथ क्यों है, तो नेगेटिव साइन के साथ इसलिए है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। आप याद कीजिए कि आपने जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर, तो आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि अगर मतलब दो वेक्टर हैं और दोनों इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर से देखते हैं हम पे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की हम बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप इसको समझिए। आपने कहा कि सर दिस इज ए वेक्टर, है ना, और दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इससे पहले आपने जब नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था तो कहा था कि ये ऐसा है और बी का ये डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे ए इक्वल्स टू माइनस बी। ये क्या कहाँ पढ़ा था आपने, नेगेटिव वेक्टर में, जब आप टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वेक्टर को हमें नेगेटिव करना है, इस वेक्टर को हमें नेगेटिव करना है, तो अगर आप इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, ये डायरेक्शन आपने कर दिया, ठीक है, तो ये माइनस बी हो जाएगा। अब इसकी रिजल्टेंट की बात करें तो इनिशियल से फाइनल मिला दीजिए। ठीक है, इनिशियल से फाइनल मिला दीजिए। इसकी बात करेंगे तो इसको, ये तो आपने पढ़ रखा है, इनिशियल से फाइनल मिलाने। यहाँ पे एडिशन में क्या होता था, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा कि आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। आपने किया क्या था, एडिशन किया था आपने। आपने क्या किया था, एडिशन किया था, लेकिन हो गया सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक का डायरेक्शन अपोजिट किया और कहा कि भैया अपोजिट करने के बाद ये माइनस साइन के साथ आएगा, और एक प्लस एक माइनस को अगर आपस में जोड़ते हो तो दोनों माइनस हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो ये हुआ। फिर से दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं, कुछ दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं, है ना। सब्सट्रैक्शन का मतलब समझ जाना है, बस दिमाग में घुस जाए, उसके बाद तो क्या आईटी क्या कुछ। चलिए, आपने कहा सिंपल 2-3 एग्जांपल लेते हैं सब्सट्रैक्शन को समझने के लिए। आपने कहा ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर। आपको कैलकुलेट करना ए माइनस बी। आपने क्या किया, इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, ये क्या हो गया, माइनस बी। डायरेक्शन चेंज तो नेगेटिव साइन के साथ। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लो, तो ये आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। हो गया ना, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है। अब देखो, एक यहाँ पे ये है और ये यहाँ पे ये है, हाँ, यहाँ पे ये, ठीक है, इस सेम हो गया। इसको थोड़ा ये करते हैं, हमने ये कहा, ये दिस इज ए वेक्टर
दिस इज बी वेक्टर। कैलकुलेट करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, इसको उल्टा, ये रिजल्टेंट, ये बी है तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस बी। ये क्या हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एक बात याद रखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर ही जब नेगेटिव साइन के साथ होता है तो वो सब्सट्रैक्शन बन जाता है। यहाँ देखा ना आपने, जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट किया आपने और दोनों को ऐड किया, जैसे ही डायरेक्शन आपने अपोजिट किया और दोनों को ऐड किया तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब पॉलीगॉन की बात हो रही है। पॉलीगॉन में क्या होगा कि हेड टू टेल, ठीक है, हेड टू टेल अगर आपस में कनेक्ट हैं, मतलब पॉलीगॉन है और उसका आपको रिजल्टेंट बताना है, तो वो उसके कनेक्शन जो हैं कनेक्ट होने चाहिए, एक का हेड दूसरे का टेल, दूसरे का हेड तीसरे का टेल, तीसरे का हेड चौथे का टेल। नहीं बात समझ में आई? समझिए, आपको ये दे रखा है दिस, ये आपको कह रहा है कि भाई ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में सारे। तो इनका वेक्टर एडिशन करो, वेक्टर एडिशन करो मतलब आर फाइंड करो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, ये फाइंड कीजिए। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि आपने हेड और टेल मेथड में या फिर ट्रायंगल लॉ में किया था। आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल को ऐड कर मिला देना है और जो लाइन होगी वही उसका रिजल्टेंट होगा। दिस इज़ इनिशियल, दिस इज़ फाइनल, आपने ये किया, दिस इज आर, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। कैसे, वो भी देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिजल्टेंट ये कैसे हुआ। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट कैसे हुआ पॉलीगॉन की अगर हम बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर में, तो ये आप प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ करने से पहले देखिए, एक दोनों कॉन्सेप्ट मिला देते हैं, पॉलीगॉन का और ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब आप पोजीशन चेंज करने वाले हैं। आपने कहा एक वेक्टर ये है ए, ठीक है, ठीक है, एक वेक्टर ये बी, हाँ, एक वेक्टर ये सी, एक वेक्टर ये डी। आप इनको ऐड करो, अब बताओ इनका सम कितना होता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या था, या फिर पोजीशन चेंज करने में क्या करते थे आप, पोजीशन चेंज करने में क्या करते थे, देखिए दिस इज ए, छोटा करते हैं इसको, ए वेक्टर है ना। अब बी को लाइए खिसका के, यहाँ से खींच के लाए, ये हो गया बी, ठीक है। ये हुआ सी, सी वेक्टर, ये डी, ये डी वेक्टर हो गया ना, पॉलीगॉन बन गया। अब इनका एडिशन कर दीजिए। पोजीशन चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, किसका, वेक्टर का, है ना। आप पोजीशन चेंज करोगे लेकिन उसके डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। अब इसका सम निकालना है आपको, एडिशन निकालना है, तो आपने कहा दिस इज द आर, ये इसका रिजल्टेंट होगा, आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, है ना। आपने कहा ये होगा। आपने कहा चलो सर इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या होगा, अभी आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा, ट्रायंगल लॉ में पढ़ा कि
दो साइड जो है अगर ट्रायंगल का एडिशन करना हो तो थर्ड साइड जो है उसका रिजल्टेंट होगा। आपने इसको नाम दिया पी क्यू आर एस टी, ठीक है। आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है क्या, देखिए आपको कैलकुलेट करना है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा। पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर, इन्हीं का ऐड करना है ना, और बताना इनका रिजल्टेंट क्या होगा, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि P प्लस A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी आपने कहा ये इसके बराबर हो गया। यानी कि ये टर्म देखिए, ये मान लो इसका रिजल्टेंट R है, R की हम बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट यहाँ क्या था, रिजल्टेंट की अगर हम बात करें सिंपल तो हम कहते हैं रिजल्टेंट जो होगा इसका वो PT, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है। आप इसको प्रूफ कीजिए। तो आपने कहा कि ठीक है R इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी, आपने लिख दिया वेक्टर को। अब इसको ऐड कीजिए। आपने कहा लॉ ऑफ ट्रायंगल से जो दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल जो है अगर उनको ऐड करते हैं वेक्टर फॉर्म में तो थर्ड साइड जो है उसका रिजल्टेंट देगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो आपने ये दिया। तो आपने ऐड किया किसको, पी क्यू प्लस क्यू आर, ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया पी आर के, ठीक है। आपने इसको लिखा आर एस एज इट इज, उसको लिख दिया प्लस एस टी। यहाँ पे आपने किया क्योंकि देयरफॉर आप इसको नोट कीजिए कि पी क्यू प्लस क्यू आर वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, पी आर वेक्टर के, ठीक है। क्लियर है, लॉ ऑफ ट्रायंगल में अभी आपने पढ़ा, ट्रायंगल लॉ में। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, ये प्लस ये, तो यानी कि अगर ये वेक्टर की हम बात करें, ठीक है, ये R1 या R2, ठीक है, ये वेक्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पे पी आर ये, ठीक है, साथ में आर एस ये दोनों ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो थर्ड साइड जो है उसका रिजल्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पी एस प्लस एस टी, मतलब कि पी आर प्लस आर एस वेक्टर किसके इक्वल है, इक्वल है पी एस के। पी आर एस किसके इक्वल है, पी एस के, ठीक है। अब देखो बच गया पी एस प्लस एस टी, दो साइड ऑफ ट्रायंगल थर्ड के इक्वल होंगे, तो ये क्या हो गया हमारा पी टी, मतलब पी एस प्लस एस टी इक्वल्स टू पी टी वेक्टर फॉर्म में हो गया ना रिजल्टेंट। इसके बराबर ये और ये दोनों इक्वल है ना, आर इक्वल्स टू पी टी। तो आपने प्रूफ कर लिया, आपने बता दिया ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो ये सारे हेड टू टेल मेथड ट्रायंगल लॉ से आपने इसको प्रूफ कर दिया। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं और इसको बेटर समझ जाते हैं कि भैया पॉलीगॉन होगा तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, है ना। चलो एक पॉलीगॉन लेते हैं और उसे ऐड करते हैं। चलो पॉलीगॉन 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 पॉलीगॉन, आपने कहा ये ठीक है, दिस इज ये, ठीक है, ये पॉलीगॉन है, इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ये होना चाहिए जो आपने पढ़ रखा है, दिस इज द रिजल्टेंट। अगर यहाँ पे कुछ भी हो, ए है, बी सी डी ई एफ, ठीक है, कुछ भी हो तो ये इसके इक्वल होना चाहिए ही ना, होना चाहिए। अब देखो
ये मान लो आप कहते हो R1, ये कह रहे हो R2, ये कहा आपने R3, ये कहा आपने R4, है ना। R1 R2 क्लियर नहीं दिख रहा क्या? R3 R4, ठीक है। मैंने डायगोनल बना दिया, मतलब मिला दिए एंड को, ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो इसके पहले आपने जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करी थी ना, आपने प्रूव किया था, बस वही कर रहा हूँ मैं। देखो A प्लस बी, A प्लस बी, ठीक है, ये किसके इक्वल है? R1 के। तो आप इसका पहले रिजल्टेंट इक्वल टू लिख दो कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये कार्यक्रम करने हैं आपको। दिस वन इक्वल्स टू R1, यहाँ दे रखा है ना, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स टू R1। तो R1 इक्वल्स टू C वेक्टर, D वेक्टर और E वेक्टर और F वेक्टर, ठीक है। अब R1 और C को देखो, R1 और C को देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट R2 के बराबर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट R2 के बराबर, R2 प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर प्लस F वेक्टर। आपने कहा R1 प्लस C का जो रिजल्टेंट है वो हमारा R2 वेक्टर के इक्वल है, कर दिया आपने। चलिए अब R2 देखिए, R2 R2 को देखो, ये और ये D, R2 और D, R2 और D, ये ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ठीक है, R2 और D ट्रायंगल। तो यानी कि ये हो गया किसके बराबर? ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया हमारा R3, है ना, R3 प्लस E प्लस F, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R2 प्लस D इक्वल्स टू वेक्टर वेक्टर R3, है ना। सिंपल है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, ट्रायंगल ट्रायंगल बनाते जाना, ऐड करते जाना है। अब ये देखिए R3 प्लस E, R3 प्लस E R4 प्लस F आ गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा R3 प्लस E वेक्टर इक्वल्स टू का R4। अब R4 प्लस F, ये किसके इक्वल हो गया? R के, है ना। तो आपने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसे ही कुछ प्रूफ कर दिया ना। आपने बता दिया कि भैया कुछ भी हो, कितने भी हो पॉलीगॉन में, लेकिन जो उसका रिजल्टेंट होगा वो यही होगा, कुछ इसके अलावा ना होने वाला है। क्यों? पॉलीगॉन की अगर हम बात करें, गर्मी बहुत है, सॉरी, तो आप ऐड कर रहे हो पॉलीगॉन को, तो कितने भी साइड्स हों, लेकिन रिजल्टेंट जो है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपस में जो मिलाओगे, आप दोनों को जोड़ोगे, जो ब्रिज बनाओगे दोनों का, ठीक है, वही उसका होगा रिजल्टेंट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जस्ट फास्ट लास्ट बचा हुआ है पैरेललोग्राम लॉ, और कुछ न्यूमेरिकल हम उसी में कर लेंगे, है ना। ओके, थैंक यू, बाय। रात 2:30 बज गए।